हेलो फ्रेंड्स। आजकल ऐसा दिन आ गया है कि जो लोग स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10 बार या 20 बार सोचने का सिचुएशन आ गया है, क्योंकि एक फ़ोन हम लेने के लिए सोचे बोले तो वही ब्रांड के और बहुत सारे फ़ोन लॉन्च होने के लिए रेडी रहते हैं। जो इसके कारण कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और थोड़ा वेट भी करना चाहिए, ये सब कन्फ्यूज़न तो होगा ही। पर ऐसा कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं रुकने वाला दोस्तों, क्योंकि एक ही ब्रांड ने बहुत सारे मॉडल्स को डिज़ाइन में बदल के लॉन्च करता है, तो लेने वालों का दिमाग तो बदलेगा ही। पर इस सारे कन्फ्यूज़न के बीच में मेरा तो इतना मानना है कि मार्केट में तो बहुत सारे स्मार्टफ़ोन्स आते रहते हैं, लेकिन हमारे काम को या हमारे प्रोफेशन को कौन सा फ़ोन सूट होगा, हमको एक फ़ोन में क्या क्या ज़रूरी है ये देख के लेना चाहिए। उनके फीचर्स, बैटरी और डिस्प्ले के बारे में जो हमको अच्छा लगेगा, जो हमारे प्रोफेशन या हमारे काम को सूट होगा, वो हम देख के लेने से हमको उससे फ़ायदा मिल सकता है। और इसलिए ही मैं सेपरेट एक स्मार्टफोन के उसके फीचर्स और एडवांटेज के ऊपर और मेरे ओपिनियन के ऊपर मैं दूसरे वीडियो निकालते रहता हूँ, तो मेरे बाकी सारे वीडियोस आप जाके देख सकते हो। तो आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे, जो क्या है ये मामला जो इतना कंफ्यूज कर रहा है, जो स्मार्टफोन ने सब लोगों को लेने के लिए इतना सारा कंफ्यूज होता है। तो चलिए लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन निकल के आ रहे हैं, जो 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही एक फ़ोन लॉन्च हो जाता है। फिर वो लॉन्च होने के बाद वही ब्रांड वाला और 1 महीने 2 महीने के बाद सेम थोड़ा सा आगे पीछे फ्यूचर करके और एक मॉडल फिर लॉन्च कर देता है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। जो फ़ोन या उसका मॉडल में जो सीरीज़ में आता था, वो एक बार लॉन्च हुआ तो उसका नेक्स्ट वर्जन या नेक्स्ट सीरीज़ 6 महीने या 1 साल के बाद रिलीज़ होता था, थोड़े अपग्रेड के साथ। पर आजकल की बात किए तो एक फ़ोन के बाद और एक फ़ोन पीछे पीछे ही लॉन्च होने लगे हैं, एक के बाद एक, वो भी सेम ब्रांड के फ़ोन्स। थोड़े स्पेसिफिकेशंस में और फीचर्स में थोड़ा आगे पीछे करते हैं, मतलब बैटरी में और कैमरा में, और पंच होल कैमरा या पॉपअप कैमरा, ऐसे डिज़ाइन निकाल के आगे पीछे करके दूसरे डिज़ाइन में फ़ोन लॉन्च करते हैं। ऐसे छोटे छोटे वेरिएशन करके एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कंपेयर करके एक मॉडल निकालते हैं। तो ये बात तो पक्का है कि एक फ़ोन या एक मॉडल जो एक सीरीज़ होगा, उसके बाद और एक सीरीज़ उसका आएगा, जो उसमें कुछ अपग्रेड होना चाहिए, कुछ अपडेट होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हो सके वो। लेकिन अभी के मॉडल में वैसा तो नहीं हो रहा है। इतना तो साफ नज़र आएगा कि 1 महीने या 2 महीने में इतना स्पीड हो के टेक्नोलॉजी इम्प्रूव तो नहीं हो सकता, लेकिन स्मार्टफोन तो वैसे ही रिलीज़ होते ही रहते हैं। सो मॉडल में ही कैमरा, डिस्प्ले और कलर में और डिज़ाइन में ही थोड़ा इम्प्रूव करके अलग अलग फ़ोन निकाल रहे हैं। तो उसके बीच में अभी तक ऐसे भी ब्रांड है कि सैमसंग और एप्पल का, वो दोनों ब्रांड का तरीका ही अलग है, जो एक मॉडल के बाद और एक मॉडल थोड़े महीनों में या 1 साल में निकालते हैं, जो उसमें कुछ अपग्रेड या अपडेट रहता है। सैमसंग की बात की तो सैमसंग गैलेक्सी 20 आया तो नेक्स्ट ईयर या 6 महीने में सैमसंग गैलेक्सी 21 मॉडल आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा, जो उसमें कुछ एडवांस फीचर्स रहता है जो सैमसंग गैलेक्सी 20 में थे, जो यूज़ करने वालों को भी मज़ा आ जाता है। ऐसे ही सेम ट्रिक एप्पल वालों ने भी करते हैं, जो एप्पल 9, 10, 11 होने के बाद अभी 12 भी आ रहा है, तो उसमें भी कुछ नया फीचर आने वाले हैं। पर थोड़े ब्रांड्स है दोस्तों, थोड़े से ब्रांड्स जो डिज़ाइन में या बैटरी और कैमरा में आगे पीछे करके 1 साल में
10 से 15 मॉडल्स निकाल रहे हैं। इससे फ़ोन खरीदने वालों को ये इम्पैक्ट हो सकता है कि अभी एक फ़ोन आप लेते हैं तो थोड़े दिन में और एक फ़ोन निकाले रहते हैं जो डिज़ाइन में या कैमरा में थोड़ा सा चेंज किए रहते हैं। ऐसे करने से जो आप फ़ोन नया खरीदते हो थोड़े ही महीने में आपका फ़ोन का वैल्यू कम हो जाएगा, जो डाउन हो जाएगा, रीसेल का वैल्यू डाउन हो जाएगा। जो आप ले रहते हो वो फ़ोन और एक लॉन्च करते हैं वो फ़ोन, दोनों पेन में तो सेम फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस ही होते हैं, लेकिन वही ब्रांड उसका लुक और डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करके और एक बार लॉन्च कर देता है, थोड़े नाम बदल के। वैसे करने से खरीदने वालों को बहुत सारा कंफ्यूज पैदा होता है कि कौन सा ले और कौन सा कब तक रुकना चाहिए, शायद और थोड़ा दिन रुकना भी चाहिए या अभी खरीदना चाहिए। ये सब सवाल कस्टमर्स जो लेते हैं उसके मन में ज़रूर आते हैं। एक कंपनी तो जो एक ब्रांड है वो हमें बहुत सारा ऑप्शंस दे देता है, जो रेट में थोड़ा सा आगे पीछे फीचर्स करके 10,000, 11,000, 10,500, 12,500, 12,000 ऐसे करके बहुत सारे मॉडल्स तो निकाल देता है। अभी आगे भी आने वाले हैं 13,000 में, 12,000 में। ये बात तो अच्छा है, पर ये सब देख के लेने वालों का दिमाग सोचने लगता है कि और कौन सा लेना चाहिए और कितना रुकना चाहिए। ये सब देख के आपको क्या लगता है दोस्तों? मेरे हिसाब से एक ब्रांड जो एक सीरीज होता है, एक साल में एक बार या 2 बार उतना ही उसको अपग्रेड करके लॉन्च करना चाहिए, एक अच्छा अपग्रेड के साथ। आज 9 सीरीज में आया तो 6 महीने के बाद या एक साल के बाद उसका नेक्स्ट सीरीज 10 आना चाहिए, नहीं तो 9 में ही प्रो निकाल के उसका अपडेट वर्जन करना चाहिए। लेने वालों को भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और परफेक्शन रहेंगे, जो इसमें ए था और इसमें ए है करके, और लोगों के मन में ऐसे कंफ्यूजन्स भी नहीं रहेंगे और मन में एक हिसाब भी रहेगा कि अभी के फ़ोन में इतना मिल रहा है तो और आगे वाले 1 साल में दूसरे अपग्रेड होने वाले हैं, तो तभी के लिए हमारे लिए ये फ़ोन सही है, इतना तो होना ही चाहिए। लेने वालों को भी सेटिस्फैक्शन होगा, जो इस साल में यही अपग्रेड फ़ोन था, मैं ये लिया करके एक सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। तो ये सारे अपडेट्स और इतने सारे लॉन्च करते हैं जो एक ही ब्रांड, इसके बारे में आपको क्या लगता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आज के दिनों में कौन सा ब्रांड ज़्यादा फ़ोन्स, ज़्यादा मॉडल्स कंटिन्यूसली लॉन्च कर रहा है, ये भी आप कमेंट करके बता दो। और आपके हिसाब से आजकल के दिन में कौन सा ब्रांड सही है, जो आप कौन सा ब्रांड को पसंद करते हो, ये भी कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आगे आने वाले सारे अपडेट्स जो फ़ोन के बारे में और गैजेट के बारे में होने वाले हैं वो समय के साथ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।